मूसा से आप सभी परिचित हैं कि मैं किसी पुण्यात्मा का स्वर्गवास होने पर अंतिम संस्कार स्थल पर आया हूँ। स्वांची गेट जोधपुर में मैं आया हूँ। आप देख पाएंगे कि या मेरे कैप्शन को पढ़ेंगे कि आज मैं एम्बुलेंस में बैठा हुआ हूँ। पीछे आप देख पाएंगे सेवा करना कोई आसान नहीं होता है। जब यहाँ पर मैं आया, पुण्यात्मा का दाह संस्कार हो रहा है, तो ऐसे ही बैठे बैठे बात हो गई सेवार्थी श्री सुनील जी पुरोहित से। चालक मोहल्ला निवासी है, वैसे आप PhD में कार्यरत है। ये एम्बुलेंस जो आप देख रहे हैं वो आप इसको चलाते हैं, इसके सारथी हैं यानी कि कृष्ण भगवान है। एम्बुलेंस जो है बेंगलुरु निवासी ICU से सुसज्जित एम्बुलेंस है और आप देख पाएंगे सारी व्यवस्था है। और कई बार विकट परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में इन बंधु बांधवों को जो है राज्य के बाहर भी जाना होता है। और जब बातें ही बातों में इन्होंने बताई तो एक ऐसी घटना उन्होंने बता दी कि हमें ये तो ईश्वर की बड़ी कृपा थी, महादेव की बड़ी कृपा थी, आप सभी का बड़ा सहयोग था, आपकी दुआएं थी कि हम बच गए। तो उसी एम्बुलेंस से मैं लाइव कर रहा हूं बैठे हुए। वो क्या घटना घटित हुई वो स्वयं सुनील जी पुरोहित बताएंगे, क्योंकि हमें अक्सर अच्छी बातें सुनने को मिलती है। हम ऐसे बंधु बांधव को एक फोन लगाकर सीधा ये कहते हैं हाँ मोक्षधाम लगा देना या एम्बुलेंस ले हमें उस अहमदाबाद जाना है या जाना है। जब अहमदाबाद किसी पेशेंट को, हार्ट पेशेंट को लेकर जाते हैं ये लोग, क्या बीतती है इन्हीं की जुबानी। श्री सुनील जी पुरोहित साहब, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूं और आपकी जो सेवा है उसके लिए मेरे लिए पूरी अन्नपूर्णा टीम के लिए, चाहे वो कोई भी हो, लाल जी हो, शेखर भाषा हो, आप हो, उससे पहले जो भी अन्नपूर्णा सेवा संस्थान में जुड़े हुए जो भी सेवार्थी है, मैं आपको दिल से सलाम करता हूं साहब, दिल से सलाम करता हूं। ये एम्बुलेंस है, तो सबसे पहले बताइए एम्बुलेंस अन्नपूर्णा सेवा संस्थान को दी किसने थी? सर ये बेंगलोर से हुई है। सुशील जी व्यास हैं, प्रोफेसर साहब के लड़के हैं, उन्हीं परिवार द्वारा और उनकी संस्था के कुछ सदस्यों के डोनेशन द्वारा ये अन्नपूर्णा को भेंट की गई है जी। दूसरा 2 साल हो गए इसको, 2 साल एम्बुलेंस हो गए। ये एम्बुलेंस टोटली ICU है, वेल एंड ICU है, वेंटिलेटर वगैरह सब इसमें कंप्लीट है। बिल्कुल। और इस ICU एम्बुलेंस का उपयोग जोधपुर शहर वासी कौन कौन कर सकते हैं या पर्टिकुलर विशेष सभी समाज के, मानव समाज, 36 मानव जात। उसके लिए अगर किसी को वैसे आउट ऑफ जोधपुर जाना है, जैसे दूसरे राज्य अहमदाबाद जाना है, तो उसके लिए संपर्क कैसे किया जाता है? संपर्क से यहाँ अन्नपूर्णा पक्ष है, हमारे अध्यक्ष है सुभाष जी व्यास, लालचंद जी बोहरा, संदीप जी जोशी, यही आवंटित करते हैं, यही बताते हैं भाई कब कहाँ जाना है, क्या करना है। जी, गाड़ी बुक करना इनका काम है जी। गाड़ी बुक हो गई, गाड़ी बुक कराने फलाना, जैसे आज अहमदाबाद ही जाना है, आप मुकर्रर हो गए जी कि हमें जाना है अहमदाबाद, पेशेंट को लेके जाना है, तो पेशेंट के साथ में उसके अटेंडेंट भी हो गए। और पेशेंट की कई बार स्थिति ऐसी होती है कि ऑक्सीजन पर होता है, तो कई बार नर्सिंग स्टाफ भी आपके साथ में होता है, चलता ऑक्सीजन भी चलता होगा। उस परिस्थिति में आपको एक तो उनको टाइम पर पहुंचाना, कभी रात भी होती है होगी, कभी दिन भी होता होगा। बिल्कुल होता है। तो ऐसी घटना जो आपने थोड़ी देर पहले मुझसे बात की थी, तो क्या घटना घटित हो गई आपके साथ में जब आप अहमदाबाद से वापस आ रहे थे? हम सर मंगलवार की सुबह यहाँ से गांधीधाम के लिए निकले मैं कौन सा मंगलवार की बात कर? ये जो नेक्स्ट गया अभी पीछे, मतलब इसी मार्च में? जी मार्च 2022 में। आज संडे है, मंगलवार को गए थे हम जी। बुधवार को जब हम गांधीधाम से निकले थे, मतलब यहाँ जोधपुर से आप गांधीधाम गुजरात को निकले थे, गुजरात में। कौन सा हॉस्पिटल था? नहीं घर पे थे पेशेंट। अच्छा अच्छा अच्छा। और बुधवार को हम वापिस वहाँ से निकले सुबह 10 बजे। अच्छा अच्छा। तो हम करीब 5 बजे के करीब सिरोही घाटे पे हम पहुंचे हैं। कौन सी 5 सुबह की या शाम के 5 बजे? शाम के 5 बजे सिरोही घाटे पे, राजस्थान में जो सिरोही जी एंट्रेंस किया था। जब हमारे ड्राइवर साइड की जो फर्स्ट स्टीयरिंग थी जी अपना अभी ब्लास्ट हो गई थी। स्टीयरिंग का वो चक्का बोले तो चक्का मतलब व्हील, हाँ, वो ब्लास्ट हो गया था टायर। तो हमने नीचे उतर के उसको, जिसमें अंदर पेशेंट भी था हमारे साथ में, 4 अटेंडेंट थे, हमने उसमें जैक वगैरह लगा के गाड़ी को खोलने की कोशिश की। जब तक पीछे से कोई गाड़ी आई, क्योंकि सिंगल रोड थी,
और डिवाइडर का वर्क चल रहा था, तो पीछे से जो गाड़ी आई वो साइड ग्लास को लेके चली गई। ये तो मां बिल्कुल। अन्नपूर्णा का तो बिल्कुल मैं उसी बात को वहीं पर रोकना चाहता हूँ। आप शाम के 5 बजे थे, मंगलवार को वहां से, बुधवार को वहां से गांधीधाम से रवाना हुए और उसी शाम को, बुधवार की शाम को सिरोही जो घाटा है वहां पर खड़े थे। आपका राइट हैंड साइड, ड्राइवर साइड वाला जो चक्का था वो ब्लास्ट हो गया था और उस चक्को बदलने के लिए चक्के पर आपने जैक लगाया। जो गाड़ी चलाते हैं वो समझते हैं जैक क्या होता है। और इस दरमियान पीछे से कोई तेज गाड़ी आई और आके आपकी गाड़ी को, उस समय आपके पेशेंट इस अंदर था, पेशेंट भी था, अटेंडेंट भी था, और उस गाड़ी ने आके टक्कर दी, टक्कर मारी। टक्कर कहाँ लगी सर? टक्कर ये खाली साइड में जो साइड ग्लास है, बिल्कुल बिल्कुल, ये साइड ग्लास जो है यहाँ पर जो मिरर होता है बहुत जरूरी होता है और विशेष रूप से एम्बुलेंस के लिए तो आवश्यक ही आवश्यक होता है। इस पर टक्कर लगी और जब वो टक्कर लगी तो क्या उस समय जैक लगा हुआ था? जैक लगा हुआ था। ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि हम लोग मरे नहीं और पेशेंट भी नहीं मरा, बाकी गाड़ी तो अनबैलेंस होने की। बिल्कुल। अगर उस समय अगर थोड़ी सी भी वो जैक हट जाता तो जो नीचे काम करने वाला आपका सतीश जी आया, सतीश जी पुरोहित थे। सतीश जी पुरोहित आपके साथ थे और हादसा कैसा भी हो सकता था? भयंकर हादसा, बचना तो संभव ही नहीं था, मगर एक आशीर्वाद वो थोड़ा सा अगर आधा फुट अंदर की ओर होता तो पेशेंट जिनको अपने इलाज के लिए, स्वस्थ की कामना करने के लिए हम अहमदाबाद से हम लेके वापस जोधपुर आ रहे थे या वो ठीक होके आ रहा था, तो ऐसा कुछ हो सकता था। बिल्कुल हो सकता। ये तो दुआओं का असर। बिल्कुल था सर। तो दुआएं मानते हैं कि बिल्कुल मानते हैं सर। ईश्वर की कृपा आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। और सुनील जी, आज भी जब आप एक मोक्ष धाम में यहाँ पर पधारे हैं और एक लेके आए होंगे, एक बॉडी को लेके आए, आप जब मैं यहाँ से उतर रहे थे, आपने अपने कमर पर हाथ रख रहा था, क्या हो गया था कमर के? सर उस दिन जब हम आ रहे थे और ये जो हादसा हुआ था, उस न जाने क्या मालूम कैसे मेरे कमर में जो झटका हुआ, आज 5 दिन से मैं परेशान हूँ और अभी मैं वर्तमान में हॉस्पिटल ही जा रहा था। और इस दरमियान फोन आ गया कि लालचंद जी का फोन आया था कि यार गाड़ी लगानी है 15 मिनट में। मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, और मैंने फिर बड़े महादेव जी गाड़ी लगाई बॉडी लेके आया हूँ। साहब ये तो एक घटना थी, ऐसी बहुत सी घटना होती है जो सेवा भाव में आके हमें करते हैं। हम जब गाड़ी की जरूरत होती है, चाहे हमारे अपने रिश्तेदार का देहावसान हो जाता है, तो हम उनको सीधा फोन कर दे अपनी मारवाड़ी भाषा में, ए लालचंद गाड़ी लगी को नहीं, माँ का बाप का कई चीजें उनको याद दिला देते हैं कि तू किसका बेटा है या क्या है। गाड़ी लग जाती है, परंतु गाड़ी चलाने वाले जब वो सारथी होते हैं, कृष्ण रूपी होते हैं, वो हमारे लिए एक बड़ा काम करता है। मैं यह तो नहीं कहता हूं कि आप इनको कुछ दें, हाँ मुझे ये मालूम है कि आप ही की दुआओं का ये असर है कि उसके कारण ये लोग हमारे लिए आज हमारे पास में बैठे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं नमन करता हूँ इनके माता पिता को, कैसे सेवार्थियों ने जन्म दिया है जो अन्नपूर्णा माँ का नाम हरि करता है। सेवा करना कोई आसान नहीं होता, सेवा मन से होती है। ये फेसबुक की सेवा, ये सेवा नहीं है, ये सेवा के कोई मेरे लिए कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि सेवा ही होती है। सेवा वो होती है जब कोई बीमार वृद्ध बिना कुछ बोले कुछ मांगता है, आंखों से इशारा करता है, उसकी पत्नी, उसकी माँ या उसके पास में जो भी अटेंडेंट बैठा बिना उसके बोले उसे इशारों को समझकर उसके काम करने की वो सेवा होती है। और ऐसी सेवा जो है ये अन्नपूर्णा सेवा टीम जो है किया करती है, एम्बुलेंस चलाई करती है। भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि जो है ये स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे और ये हमारी सेवा में लगे रहे। हमें बस एक ही सेवा करनी है, जब भी आपको समय मिलता है पूजा का, इनके लिए दुआएं जरूर करना, क्योंकि ये है तो हम स्वस्थ हैं। आपकी पूरी टीम को मैं फिर कहता हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और चलते चलते एक बात और पूछना चाहूंगा, आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है? सर ये 40 किलोमीटर चल चुकी है। 40,000 किलोमीटर 40,000 किलोमीटर चल दी। और 40,000 किलोमीटर ज्यादातर आउट ऑफ जोधपुर चली होगी। पूरी जो है ये एक बार देख लीजिए, आईसीयू से सुसज्जित, इसमें ऑक्सीजन, ईसीजी और जो भी मेडिकल के उपकरण होते हैं
वो सारी इसमें चीजें लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात, अगर इसकी आपको जरूरत होती है तो आप जो है केवल पेट्रोल से भाव जो है आपसे ले जाएंगे। ये ड्राइवर अपनी चार्ज भी नहीं लेता। अन्नपूर्णा सेवा संस्थान से आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसे सेवा करने का मौका जो है कम ही मिलता है। कभी आइएगा, और पास में भी जो है अंतिम स्थल है, वहां पर भी दर्शन करिएगा। तो आपकी बहुत सी चीजें जो आपकी आंखों पर जो पर्दा लगा है वो पर्दा भी हट जाएगा। क्योंकि किसी संत ने कहा है, किसी संत ने एक बार मैंने कई पुस्तक में पढ़ा था कि वो उससे कुछ ऐसे कुछ चीजें ले गया, वो वापस नहीं लेके आ रहा था। वो उसके घर ना जाके अंतिम स्थल आकर बैठ गया। किसी ने पूछा कि संत महाराज आप यहाँ क्यों बैठे, आपका उसका तो घर वहां है, आएगा तो यही ना, एक दिन तो हमको यहीं पर आना है। और ये यहीं बैठकर हमेशा सेवा भाव करते हैं। तो ऐसे सेवार्थियों के लिए चाहे रूप अलग हो सकते हैं, चाहे उनके संस्थाओं का नाम अलग से हो सकते हैं, तमाम वो संस्थाएं जो सेवा करती है, उन संपूर्ण संस्थाओं के जो भी व्यवस्थापक है, जो भी कार्मिक है, जो भी सेवार्थी है, उनको मैं दिल से नमन करता हूं। क्योंकि कई बार मेरे लिए बड़ा ये हो जाता है कि किनका नाम लो और किनका नाम में छूट जाए। तो जो भी काम कर रहे हैं, एक दूर से एक आवाज आ रही है, राधे कृष्णा गोपाल कृष्ण, राधे कृष्णा गोपाल कृष्ण। एक बार एक फिर वो उस परमा आत्मा में विलीन होने को यहाँ पर आ रहे हैं। ये आवाज जो है कौंध देती है कर्ण को जो है एक लगता है। ये अन्नपूर्णा सेवा संस्थान से मैं आपका मित्र, आपका भाई, आपका सब कुछ आनंद जोशी। मैं वो चीज जो है जिसको मैं हमेशा देखता हूँ और कुछ सीखता हूँ कि हमें जाना तो उस गंतव्य की ओर। राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा। ये इसी के साथ कई बार तो स्थिति ये हो जाती है कि चाहकर भी अपने नयनों से वो धाराएं नहीं बहा सकता। क्योंकि दिल इतना, आदमी का आज का मानव का दिल इतना कठोर हो गया है कि भावनाओं को समझ पाए। अन्नपूर्णा टीम के साथ में मैं आनंद जोशी, मेरे साथ में सुनील जी पुरोहित, और साथ में जो दुआएं आपकी जुड़ी है, समस्त आप सभी का दिल से आभार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।